नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राजस्थान सहित प्रमुख राज्यों में कोविड टीकाकरण प्रगति की समीक्षा की। राज्यों को 100 करोड़ टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 35 हुई। आज केवल एक नया मामला रिपोर्ट हुआ। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जयपुर, जोधपुर और नागौर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर कल। वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक ही किया जा सकेगा। और प्रदेश से दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरह से विदा। इस मानसून में 30 जिलों में सामान्य या इससे अधिक बारिश दर्ज। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश भर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में मुफ्त कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से अपील है कि वे टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राजस्थान सहित 19 राज्यों के प्रधान सचिवों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशकों के साथ कोविड टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी राज्यों से अगले कुछ दिनों में टीकाकरण में तेजी लाने को कहा, जिससे 100 करोड़ टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। श्री मांडविया ने लोगों से त्योहारों के दौरान कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा। उन्होंने कहा कि महामारी पर काबू पाने के लिए दिशा निर्देशों का पालन और टीकाकरण में तेजी लाने की आवश्यकता है। देश जल्दी ही 100 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाने की उपलब्धि हासिल कर लेगा। अब तक 94 करोड़ 57 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच राज्य में कोविड टीकाकरण के विशेष अभियान के दूसरे दिन आज 7,000 से ज्यादा टीकाकरण सत्र रखे गए। समाचार लिखे जाने तक 3,94,000 टीके आज के सत्रों में लगाए जा चुके थे। स्वास्थ्य विभाग में टीकाकरण परियोजना निदेशक डॉ रघुराज सिंह ने बताया कि प्रदेश में 80% से ज्यादा पात्र लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच प्रदेश के विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने कोविड टीकाकरण सत्र आयोजित होने के समाचार भेजे हैं। हमारे झालावाड़ संवाददाता ने बताया कि जिले में युवाओं में कोविड टीकाकरण के प्रति खास उत्साह है। झालावाड़ के एक लाभार्थी ने बताया कि कोविड टीका लगवाने के बाद वे खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से देश के अंदर कोरोना की डोज लगाई जा रही है, जो बिल्कुल फ्री है। मैंने भी दोनों डोज लगवाई है और मैं अपने आप को अब सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। इसके लिए मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ और मैं लोगों से अपील करता हूँ वो भी दोनों डोज लगवाकर अपने आप को सुरक्षित रखें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। इसी तरह सवाई माधोपुर के एक लाभार्थी ने टीकों को जरूरी बताया और सभी पात्र लोगों से टीका लगवाने की अपील की। मेरा नाम मदन मोहन है। मैं गाइड का कार्य करता हूँ। पिछले 2 वर्षों में कोरोना महामारी के कारण सभी उद्योग धंधे त्रस्त हैं, तो भारत सरकार ने सभी लोगों को टीके की डोज मुफ्त दान करवाई है। मैंने भी अपने दोनों टीकों की डोज लगवा ली है। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि वो भी अपने टीके की दोनों डोज लगाएं। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 19,000 से अधिक नए रोगियों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस दौरान 23,000 से ज्यादा कोविड मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.98% हो गई है, जो पिछले साल मार्च के बाद सबसे अधिक है। इस बीच प्रदेश में आज केवल एक कोविड मामला सामने आया, जो जयपुर जिले से रिपोर्ट हुआ है। अब प्रदेश में कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या घटकर 35 रह गई है।
शिक्षा विभाग ने कोरोना काल के दौरान अपने माता पिता को खो चुके 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए विद्यार्थी कोष शुल्क और विकास शुल्क माफ कर दिया है। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य सरकार के इस फैसले से प्रदेश के सरकारी स्कूलों के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के 5,000 विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर कल निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में ऐसे शिविर जयपुर, जोधपुर और नागौर के 3 केंद्रों पर लगेंगे। इन शिविरों में मुफ्त स्वास्थ्य जांच के साथ ही मुफ्त में ब्लड प्रेशर, शुगर जांच के साथ आंखों की जांच भी की जाएगी। जयपुर में ये शिविर मालवीय नगर के केलगिरी आई हॉस्पिटल में आयोजित होगा। मंत्रालय की ओर से कल जयपुर, जोधपुर और नागौर में 20 स्थानों पर फर्स्ट एड किट मुफ्त बांटे जाएंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत भरतपुर में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में एक स्वयंसेवी संस्था द्वारा सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया गया। संस्था के सदस्यों ने शहर के अलग अलग स्थानों पर साफ सफाई की और कूड़ा इकट्ठा कर नोह कचरा संयंत्र केंद्र भिजवाया। इसके अलावा योग संस्थान की ओर से वृद्ध महिलाओं का सम्मान किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोताओं से देशभक्ति और प्रेरणादायी संदेशों को आमंत्रित कर उन्हें समाचार बुलेटिन में शामिल किया जाता है। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले कोविड टीकाकरण जागरूकता संदेश। बात ये समझो बहना भाई, करो ना तुम अब लापरवाही, यही बात सबको समझाएं, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश की वल्लभ नगर और धरियावद विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक ही चुनाव प्रचार किया जा सकेगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि कोविड-19 के चलते निर्वाचन आयोग ने ये व्यवस्था दी है। इन दोनों सीटों पर उपचुनाव के लिए 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्यपाल राहत कोष के बारे में अधिक से अधिक प्रचार करने का आह्वान किया है ताकि ऐसे जरूरतमंद लोग भी इस कोष से सहायता ले सकें जो कहीं और से सहायता नहीं ले पा रहे हैं। श्री मिश्र आज राज्यपाल राहत कोष में धन संग्रहण और सलाह के लिए गठित समिति को राजभवन से ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस कोष का उद्देश्य केवल धन संग्रह नहीं बल्कि सभी की सहभागिता से राज्य में जरूरतमंद आम जन से जुड़कर उनकी तकलीफ और परेशानी को दूर करना है। प्रदेश के निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों को शिक्षा के अधिकार के तहत 25% सीटों पर प्रवेश देने के लिए सोमवार 11 अक्टूबर से प्रक्रिया शुरू होगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार आवेदन से लेकर चयन की प्रक्रिया 28 नवंबर तक चलेगी। 11 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक अभिभावक ऑनलाइन आवेदन और डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकेंगे। 27 अक्टूबर को वरीयता निर्धारण के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी।
प्रदेश में राज्य कर्मियों और पेंशनरों के लिए लागू की गई आरजीएचएस योजना में पात्र लाभार्थी 31 अक्टूबर तक पंजीयन करवा सकते हैं। जयपुर संभाग द्वितीय राज्य बीमा और प्रावधायी निधि विभाग कार्यालय ने इसके लिए विशेष व्यवस्था की है। कार्यालय की अतिरिक्त निदेशक संतोष अमिताभ ने बताया कि कार्यालय के अधीन आने वाले अलवर, झुंझुनू, सीकर और दौसा जिलों में गठित हेल्प डेस्क 31 अक्टूबर तक अवकाश के दिनों में भी आरजीएचएस के लिए पंजीयन करेंगे। जिन लोगों ने अब तक योजना में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वे हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपति यूयू ललित ने आज जयपुर में नवनिर्मित एडीआर भवन का लोकार्पण किया। ये भवन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर प्रथम और द्वितीय तथा जयपुर जिले के लिए बनाया गया है। शिलान्यास समारोह में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपति अजय रस्तोगी, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष संगीत लोढ़ा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। और अब मौसम। प्रदेश से दक्षिण पश्चिम मानसून की आज पूरी तरह विदाई हो गई है। राज्य के बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग से मानसून ने कल ही विदाई ले ली थी। कोटा और उदयपुर संभाग से भी इसकी आज विदाई हो चुकी है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि सामान्य तौर पर प्रदेश से मानसून सितंबर के तीसरे या अंतिम सप्ताह में लौटता है, लेकिन इस बार ये लगभग 20 दिन अधिक रहा है। मानसून के 4 महीनों के दौरान पूरे राजस्थान में 485 mm बारिश दर्ज की गई है, जो कि औसत से करीब 17% ज्यादा है। जिलावार यदि बात करें तो राजस्थान के ज्यादातर भागों में औसत या औसत से ज्यादा बारिश इस मानसून सीजन के दौरान दर्ज की गई है। केवल सिरोही और गंगानगर 2 ऐसे जिले हैं जहां पे औसत से कम बारिश रिकॉर्ड की गई। इस मानसून के दौरान 30 जिलों में सामान्य या इससे अधिक बारिश दर्ज की गई है। इस मानसून में 727 बांधों में से 194 बांध पूरी तरह भर गए हैं और 276 बांध आंशिक रूप से भरे हैं, जबकि 235 बांध खाली रह गए हैं। 22 बड़े बांधों में से राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज, जवाहर सागर और माही बजाज सागर 83% से अधिक भर चुके हैं। श्रीगंगानगर में रेलवे में टीटी सुश्री सरिता ने विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। उन्होंने ओस्लो, नॉर्वे में आयोजित सीनियर कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में ये उपलब्धि हासिल की। उनकी इस उपलब्धि पर बीकानेर रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक अनिल रैना ने उन्हें बधाई दी। केंद्र सरकार ने सिरिंज निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगा दिया है ताकि देश में उनकी उपलब्धता बढ़ सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये प्रतिबंध केवल 3 श्रेणियों के सिरिंज पर 3 महीने के लिए लागू किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राजस्थान सहित प्रमुख राज्यों में कोविड टीकाकरण प्रगति की समीक्षा की। राज्यों को 100 करोड़ टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। राज्य में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 35 हुई। आज केवल 1 नया मामला रिपोर्ट हुआ। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जयपुर, जोधपुर और नागौर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर कल। वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक ही किया जा सकेगा। और प्रदेश से दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरह से विदा हो गया है। इस मानसून में 30 जिलों में सामान्य या इससे अधिक बारिश दर्ज हुई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।